हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 9 TY BMS सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसके अंदर पूछा गया था GST रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन। ऑलरेडी ये यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन अप्रैल 2024 के ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी थ्योरी रिलेटेड वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके वो सब वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं GST रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन जो अप्रैल 2024 में पूछा गया था TY BMS इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 यूनिवर्सिटी पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, देन इसका थोड़ा सा रिवीजन होगा प्रोविज़न का, एंड देन उसको कैसे याद रखना है और फिर कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है, विराज स्टार्टेड बिजनेस इन द मंथ ऑफ मे। ऑलरेडी दिया है, देखो गुड्स का बिजनेस करता है इन May 2000 इन उत्तराखंड। उत्तराखंड एक स्टेट है, वहाँ पे है। फाइंड आउट विच मंथ ही विल बी लाइबल टू रजिस्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ GST एक्ट। ये इसका इन्फॉर्मेशन दिया है कि परचेज उसने टैक्सेबल इतना किया था, टैक्स फ्री इतना किया था, टैक्सेबल सेल उसका इतना था, टैक्स फ्री सेल इतना था। ये इसके मंथ्स हैं, आपको बताना है कौन से मंथ से वो लाइबल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा गया था। तो आप रिवीजन करते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला, GST के अंदर रजिस्ट्रेशन अगर आपको लेना है, GST के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो दो तरीके होते हैं। एक होता है वॉलेंट्रली, एक क्या होता है, वॉलेंट्रली होता है। तो GST अगर होगा, GST में अगर रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, एक वॉलेंट्रली लेना है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करो ले लो। और दूसरा जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर के थ्रेशोल्ड पे। अगर टर्नओवर एक अमाउंट लिमिट को एक्सीड करे तभी लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। तो वो टर्नओवर का मतलब सेल, अगर सेल आपका पर्टिकुलर अमाउंट को एक्सीड करता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या होता है, एक 10 लाख है, एक 20 लाख है, एक 40 लाख है, तो वो आपको याद रखना है, स्टेट वाइज है। तो वो कैसे याद रखना वो मैं अभी ये बताने वाला हूँ, लेकिन याद रखना कि वॉलेंट्रली होता है रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो ये क्वेश्चन टर्नओवर वाला है, उन्होंने सेल्स का डिटेल भी दिया, परचेज़ का भी डिटेल दिया है। आपको बताना कि अगर वो उत्तराखंड में है तो क्या वो रजिस्टर कर सकता है GST के अंदर, अगर करेगा तो कौन से मंथ से करेगा। तो इसका जो प्रोविज़न है वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग को याद रखना है कि उत्तराखंड में 10 लाख का लिमिट लगता है कि 20 लाख का लगता है कि 40 लाख का लगता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द दिस एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट स्टेट वाइज GST रजिस्ट्रेशन के लिए 3 बाइफिकेशन है, 1 2 3। 1 है 10 लाख, दूसरा है 20 लाख, तीसरा है 20 और 40 लाख। इसको याद रखने का तरीका है, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मास पुट, झा एंड ऑल, इस तरीके से याद रखना है। मतलब पहला जो लिमिट है 10 लाख का, इसके अंदर क्या बोला गया है कि चाहे आप गुड्स में डील करो, चाहे आप सर्विस में करो या दोनों में करो, इन स्टेट के अंदर 10 लाख को क्रॉस किया GST रजिस्ट्रेशन लो। यहाँ पे है 20 लाख, यहाँ के स्टेट के अंदर आपने अगर चाहे गुड्स बेचा या सर्विस बेचा या दोनों बेचा, 20 लाख को क्रॉस किया तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अपना उत्तराखंड है तो उत्तराखंड 20 लाख में आएगा। और यहाँ पे है 20 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और सिर्फ गुड्स लेंगे तो आपका आ जाएगा 40 लाख। मतलब ये स्टेट के अंदर झा एंड ऑल में, झा मतलब जम्मू, हिमाचल, आसाम और ऑल अदर स्टेट में, अगर आप गुड्स प्लस सर्विस, ध्यान से सुनना, गुड्स प्लस सर्विस या सिर्फ सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख का लिमिट देखना है। और अगर सिर्फ आप गुड्स देख रहे हो तो 40 लाख का लिमिट आपको देखना है। ओके, अब इसको याद कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो एक एब्रीवेटेड फॉर्म दिया है, MMTN, मास पुट एंड झा एंड ऑल। तो इसको मैंने कैसे याद रखने के लिए बताया था आपको कि आप लोग TY करने के बाद ट्रिप पे जाते हो, और ट्रिप किससे ऑर्गेनाइज करते हो, मेक माई ट्रिप से। तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, MMTN, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, MMTN, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। वहाँ जाओगे ये अज्यूम करने का कि भाई वहाँ पे भी कोई बीमारी चल रही, कोविड चल रहा है, हम लोग को मास्क लगाना पड़ेगा। तो मास पुट, MAS, मास पुट, पुट मतलब लगाओ, पहनो, मास पुट। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना। मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना। मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना।
ये सिर्फ एक बार सुन भी लोगे आप 5 मिनट का ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ झा सर भी जाएंगे और दूसरे स्टूडेंट भी जाएंगे। तो झा एंड ऑल, तो झा मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड आसाम, ऑल अदर स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको। तो हमारा जो केस है यहाँ पे उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड के लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख। तो अगर वो बंदा विराज पूरे साल में अगर 20 लाख को क्रॉस किया उत्तराखंड में, तो समझ जाना वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहला हम लोग को क्या देखना है? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है सेल। सेल्स में क्या होता है? टैक्सेबल सेल ले लो, एग्जाम सेल ले लो, एक्सपोर्ट ले लो, इंटर स्टेट ले लो। जो भी सेल लेना है सब सेल ही लेना है, परचेज के बारे में नहीं लेने का। और अगर जीएसटी इंक्लूड है, एक्सक्लूड करो। जीएसटी को मत लो, सेस को मत लो, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मत लो। इनवर्ट सप्लाई वैसे भी परचेज होता है तो वो भी मत लो। तो इनको हटा के जो कुछ भी है वो ले लेने का। तो इन शॉर्ट सेल लेने का। तो अपने पास डेटा क्या है? परचेज का भी दिया है, सेल्स का भी दिया है, तो हमें सिर्फ सेल्स का डेटा लेना है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे बैठेगा। इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, ये मैंने बना दिया है, इसको मैं आपको कर देता हूँ हाइड। फिर एक साथ सबसे पहले आपने पार्टी का नाम लिख लिया, ये देखो पार्टी का नाम आ गया। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो पार्टी का नाम लिख दिया था और डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम व्हेन, कब से वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो यहाँ पे लिखना है। फिर अपने पास जो डेटा है वो डेटा परचेज और सेल दोनों का है। देखो यहाँ पे पार्टी लिख दिया विराज, उत्तराखंड 20 लाख। ये लिखना कंपलसरी है कि पता चल सके कि भाई ये उत्तराखंड का बंदा है तो इसमें 20 लाख का लिमिट लगेगा कि 40 लाख का कि 10 लाख का। तो ये रहा। फिर अपने पास जो डेटा है, अपने पास डेटा कौन सा है? मंथ दिया है, परचेज हम लोग को लेना नहीं है तो उसको इग्नोर करने का, तो सेल लेना है। तो अपने को ये 3 कॉलम कॉपी करने हैं। एक ये मंथ का कॉलम कॉपी करना है, दूसरा ये टैक्सेबल सेल और परचेज का कॉपी करना है। तो देखो यही तीनों कॉलम यहाँ पे कॉपी किया है। पहले डेट कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे टैक्सेबल सेल को कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे टैक्सेबल परचेज को यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, देखो एग्जैक्टली 1.5 लाख, 1,30,000 लास्ट में है, देखो 1,60,000, ये देखो ये रहा। फिर यहाँ पे टैक्स फ्री में देखो 2,30,000 है, 1,75,000 एंड में 1,50,000 है, देखो ये रहा। अब सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्या करने का? इन्होंने बोला है कि उनका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस होना चाहिए। तो टर्नओवर मतलब टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों आएगा। इधर पे दिया है देखो, टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सब लेना है। तो अपने पास ये दोनों डेटा दिया है, तो दोनों को पहले ऐड करो। ऐड करेंगे तो टोटल सेल आएगा। तो 1,50,000 प्लस 2,30,000 कितना होता है? 3,80,000। 175 और 0 175 होगा, 1,30,000 और 0 1,30,000 होगा। फिर 190 प्लस 135 3,25,000 होगा। 1,80,000 प्लस 1,70,000 350 होगा। 1,30,000 प्लस 90 220 होगा। 325 प्लस 80 405 होगा। 175 प्लस 210 385 होगा। 150 प्लस 110 260 होगा। 160 प्लस 150 310 होगा। तो ये तो हर महीने का आ गया। तो चाहिए कितना पूरे साल का? 20 लाख चाहिए। तो अब इसमें 20 लाख कब क्रॉस करा वो देखना पड़ेगा। तो हर एक अमाउंट को ऐड करते जाओ। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। पहला अमाउंट एज इट इज़ लिखने का 3,80,000। अब ये 3,80,000 के अंदर 175 ऐड करो, तो 3,80,000 प्लस 175 5,55,000 होगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 5,55,000 हो गया, आप कर सकते हो कैलकुलेटर पे। फिर 5,55,000 प्लस 1,30,000 कितना होता है? 6,85,000। फिर 6,85,000 प्लस 3,25,000 कितना होगा? 10,10,000। फिर 10,10,000 प्लस 3,50,000 तो 13,60,000। फिर 2,20,000 ऐड करते जाओ, जो अमाउंट आते जाएगा उसमें ऐड कर दो, 15,80,000। फिर 4,05,000 ऐड करेंगे तो 19,98,500 19,85,000। फिर 3,85,000 ऐड करेंगे तो 23,70,000। अब देखो 20 लाख को क्रॉस कर दिया तो रुकना नहीं है, करते जाना है। फिर इसको ऐड किया 2,60,000 26,30,000। फिर 3 लाख ऐड किया तो कितना हो गया?
29,40,000। तो अब आपको देखना है कि ये कौन से महीने से रजिस्टर कर सकते हैं। तो कौन से महीने में 20 लाख के ऊपर गया, तो ये वाले महीने में देखो, इसलिए इसको डार्क भी किया है। एग्ज़ाम में आप क्या कर देना, इसको सर्कल कर देना। तो ये देखो ये सर्कल हो गया। तो ये मंथ कौन सा है, जनवरी। तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, ही इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 20 लाख फ्रॉम जनवरी। तो वो जनवरी से रजिस्ट्रेशन लेगा, क्योंकि वो जनवरी से उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्रॉस कर दिया है 20 लाख को। तो ये आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है। ये देखो एकदम सिंपल, यस और नो, है ना। तो ये आपका 8 मार्क के लिए है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन भी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।